सिस्टम यहाँ पर हुआ था कि बंद हो गया, कल होगा रजिस्ट्रेशन लगे, अभी खुल कर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अभी तो आदमी जा ही रहा है। सबसे बड़ी बात है, यदि सरकार अमरनाथ यात्रा कराने में सक्षम नहीं है तो अमरनाथ यात्रा बंद कर दे। फिर इतनी ज्यादा अभी तो दूसरा दिन ही हुआ है, अलग अलग होना चाहिए ना काउंटर। अब पहले तो खड़े हो गए बंदे, अब उसको बोलते हैं 2 घंटे खड़े होने के बाद बोलते हैं बालटाल वाले अलग आ जाओ, फिर बगदड़ नहीं होगी तो क्या होगी। यानी आप सुबह 8 बजे से लेकर अभी करीब 1 बजे से खड़े मैडम, यहाँ से 8 बजे हम धक्के खा के बाहर गए वापस। सब अंदर बीच में जाते हैं और अंदर से कहते हैं कोरोना प्रोटोकॉल प्रोवाइड करो, कैसे करें। ये देखो आप, ये देखो आप देखो उधर हमारे पास में ये जो रसीद है, इसमें हमारा रूम है, तो हम खाने गए थे, तो वापस नहीं जाएंगे अंदर तो कहाँ खड़े रहेंगे धूप में। आप लोगों पे डंडे बरसाए गए? मैम वहाँ से और क्या, लास्ट में से वहाँ से भगा दिया था, लाइन में लगे थे, उसके बाद फिर वहाँ से धक्का मार के भगा दिया था। अगर हम लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से, पता नहीं कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, पलवल हरियाणा, इतनी दूर से अगर बंदे आ रहे हैं, हम कष्ट करके आ रहे हैं, फिर भी अगर यहाँ कोई फैसिलिटी है, आप बताओ, अगर कोई लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे डंडे लगाने चाहिए, लाइन बाकायदा, यहाँ से अगर लाइन लंबी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। हजारों की लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, तो कम से कम सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये लोग अगर आए हैं तो ये पागल नहीं है। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री अलग अलग जगहों से जम्मू पहुंच चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, रश देख सकते हैं यहां पर यात्रियों का। काफ़ी लंबे समय के बाद ये रश जो है यात्रियों का देखने को यहां पर मिल रहा है। 2 साल यात्रा नहीं हुई, उसके बाद अब ये रौनक जो है वो जम्मू की सड़कों पर देखने को मिल रही है। इस समय हम सरस्वती धाम में आपको दिखा दूँ, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सरस्वती धाम के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ यात्री जुड़े हुए हैं, कुछ समस्याएँ इनको आ रही हैं। क्या समस्याएँ हैं इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी बबलू सिंह राठौर। मुझे बताएं क्या समस्या हो रही है? जी मैडम, मैं सुबह 8 बजे खड़े हैं। ये अंदर जाने के लिए ये भी इनकी ये व्यवस्था है कि या तो लाइन से इनको बैरिकेड लगाने चाहिए, तो बैरिकेड लगाने से क्या सब लोग लाइन से अंदर जा सकते हैं। अब बैरिकेड लगाते नहीं हैं, इसकी वजह से यहाँ भीड़ होती है, अंदर जाने नहीं देते हैं। और अब अंदर चले भी गए ना तो 500 से 700 आदमी अंदर अभी तक बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए अलग हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए जिनका कि मुझे पता है कि बाहर वालों का नंबर आज आने वाला है नहीं, अंदर वालों को पूरा नहीं होगा, बाहर वालों को कहाँ से आएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि सुबह कितने बजे से लगभग आप बैठे? सुबह 8 बजे से आ गए थे हम। 8 बजे से आप लोग बैठे हैं यहाँ पर? हाँ, मैं 8 बजे आया था, बाकी 6 बजे से। आप लोग 6 बजे आए यहाँ पर, तो आपने अंदर बातचीत, क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराई होगी तो? मैडम मुझे आते हुए 4 साल हो गए, ये 4था साल है। 4थे साल में ये तो अनुभव है क्या है नहीं है। तो पर सरकार को, इनको पता है, सरकार को ये पता है कि 8 लाख से 9 लाख की पब्लिक आएगी यात्रा करने के लिए। 2 साल की यात्रा बंद होने के बाद उनको पता चल गया, फिर भी ये इन लोगों के पता है, फिर भी इन लोगों ने इतनी व्यवस्था नहीं कर रखी है। तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जैसे बैरिकेड लगाएं, जैसे सरस्वती धाम में 1 टोकन की व्यवस्था कर रखी है तो एक जगह और भी दें, जिससे कि लोगों आने जाने यात्रियों को। ये सिर्फ यही एक जगह बनाई है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए? क्या एक ही जगह यही बनाई है जहाँ से टोकन मिलेंगे, बाकी अदरवाइज कहीं नहीं मिलेंगे। और लोग 2-2 दिन से 4-4 दिन से रूम लेके बैठे हुए हैं, अभी तक उनका नंबर नहीं आया। और रहने की भी व्यवस्था? रहने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों को रूम लेना पड़ता है, फिर बाद में रह रहे हैं। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर कोई बैरिकेड्स नहीं है, पर मैं तो पीछे देख रही हूँ यहाँ पर लाइनें वगैरह तो बनाई गई हैं। और आप एक चीज है, प्रशासन है, प्रशासन के ने को पता है कि पुलिस वाले सब रहते हैं, तो पर पुलिस वाले आपको यहाँ कहीं नजर आ रहे हो तो बता दो मुझे। आप खुद देखो एक बार, कोई पुलिस वाला नजर आ रहा है? क्या कह रहे हैं? आगे आए इधर, क्या कह रहे हैं आप? लाइन अगर होती तो ये इस तरीके से, ये भेड़ बकरी की तरह अगर जा रहे हैं बंदे, कोई प्रशासन का कोई नहीं है, उधर से धक्का मारते हैं, उधर से डंडे बरसाते हैं, लाइन में कोई जा ही नहीं पा रहा है। आप लोगों पे डंडे बरसाए गए? मैम वहाँ से और क्या, लास्ट में से वहाँ से भगा दिया था, लाइन में लगे थे, उसके बाद फिर वहाँ से धक्का मार के भगा दिया था। अच्छा, अगर हम लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से, पता नहीं कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, पलवल हरियाणा, इतनी दूर से अगर बंदे आ रहे हैं, हम कष्ट करके आ रहे हैं, फिर भी अगर यहाँ कोई फैसिलिटी है, आप बताओ, अगर कोई लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे डंडे लगाने चाहिए, लाइन बाकायदा, यहाँ से अगर लाइन लंबी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। हजारों की लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, तो कम से कम सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये लोग अगर आए हैं तो ये पागल नहीं है, ये बाबा के दरबार पे जा रहे हैं, तो इनको मतलब इनको ना पागल ना समझा जाए। क्योंकि अगर ये जा रहे हैं, श्रद्धा है इनकी, चलो जी ये सह के भी जा रहे हैं, पर इतना इनको प्रताड़ित मत करो कि ये बेचारे के आगे से कि भैया अमरनाथ यात्रा में हाथ जोड़ लो भैया, आगे से मत जाओ,
जिस समय आप सुबह यहाँ पहुँचे, मुझे बताएं कि उस समय ये जो यहाँ पे ये पिलर वगैरह लगे हुए हैं, ये इनकी यही हालत थी, ऐसे यही हालत है मैम। आप दिखा लो, देख लो न्यूज में कहीं भी ऐसे ही हालत थी। और आप और देख लो, प्रशासन का होना चाहिए, आगे से लाइन लगानी चाहिए, बैरिकेड लगाना प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे कोई लेडीज जेंट्स की अलग लाइन नहीं। कुछ भी नहीं है मैम, आप देखो ना, कहीं भी लेडीज हैं जेंट्स सब देखो बैरिकेड्स के क्या हाल है। मुझे बताएं कि आप सब लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है ना? मैम ऑनलाइन नहीं कराया था ना। अब कई बार क्या होता है, ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो एक साथ हो, वो ये देखो ना, आप देखो वहाँ देख लो, ये कोई तरीका ही नहीं है। मैं एक बार कहूँगी अपने कैमरे पर्सन को कि जरा उस तरफ भी घुमाएं। क्या कह रहे हैं? एक साथ ले लिया जाता है सबको, लगभग 40 को ले लेते हैं और बकाया जो खड़े हैं वो खड़े ही रहते हैं। आप किस दिन को आए थे? मैं कल आया था। कल आए थे? हाँ, और आज भी सुबह आया, कुछ नहीं हुआ। आपको रजिस्ट्रेशन का कोई समय बताया गया कि किस वक्त आपको? मुझे बताया था 6 बजे। 6 बजे। जी। अच्छा, तो जब से 6 बजे पहुंचे तब क्या कहा? तब से मैं भी यहीं बस कि उस गेट पे जाओ, इस गेट पे जाओ, बस धक्के खा रहे हैं। अच्छा, पर गेट तो मेरे ख्याल से यही एक ही है ना, एंट्रेंस तो लगता है बस जो उनके जान वाले होते हैं या उनके पास वो होता है। क्या हालत हो रही है अब देखो, अब आप देखो ना वहाँ पे क्या हालत हो रही है। प्रॉपर तरीके से अगर लाइन हो तो एक बंदा भी अगर लाइन में टाइम दे दिया जाए, भैया 10-10 करके अगर बंदे लेंगे, आप देखो क्या हालत है वहाँ पे। लेडीज अगर सरकार अगर कल भी यही हालत थी कि आज? मैम आज सुबह मॉर्निंग से है, कल से भी है ये हालत। आप देखो ना प्रॉपर तरीके से, अगर सरकार के बस की नहीं है ना तो अमरनाथ यात्रा को कैंसिल ही कर दें, कोई फायदा नहीं है ऐसी यात्रा के। अगर हम लोग इतने कष्ट करके आ रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी कष्ट यहाँ पे, वहाँ पे भी कष्ट करना है, मतलब। अच्छा, अंदर मुझे बताएं, अंदर लोग गए हुए हैं आप में से? कुछ गए हुए हैं मैम, बड़ी धक्का मुक्की से लेडीजें गई हैं, जैसे तैसे भेजा है उनको ना। कोई प्रॉपर लेडीजों की तरीके से लाइन है, आप देखो लेडीजें भी साथ में हैं, जेंट्स भी साथ में हैं, मतलब कोई तरीका तो होना चाहिए, सिस्टम तो बना। आपने बातचीत की, आपने पूछा कि समय बताया जाए कि कैसे कैसे कोई अंदर? कुछ भी नहीं है मैम, उधर से बोलते हैं बस खोल दिया तो खोल दिया, आ जाओ जी भेड़ बकरी की तरह चल दी। अंदर क्या व्यवस्था है? अंदर का तो मैम पता ही नहीं है, हम तो जाने ही नहीं दिया अंदर, लेडीजें गई हैं। मैं भी होकर आया हूँ अंदर पहले तो 20 मिनट लगभग बिठाया जाता है इधर। आप इधर आए, इधर आए जरा। पहले पंडाल में थोड़ा 20 मिनट बिठाया जाता है, जलपान की व्यवस्था होती है, उसके पश्चात लाइन में लगने जाना पड़ता है। लाइन में लगकर फिर पहले टोकन कटेगा। एक व्यक्ति 5 आधार कार्ड दिखाकर 5 लोग का टोकन कटा सकता है, और फिर 5 ऐसे लिफाफे मिल जाएंगे ये भरने के लिए। और ये 1 तारीख के मिले हैं, जैसे आज 1 तारीख दिया जा रहा है डॉक्टरी के लिए। अब जैसे इसमें हमारे लिए दिया है वैष्णव धाम, है ना, वैष्णव धाम जो दिया है, वैसे महेश्वरी धाम, ऐसे करके कई धाम दिए गए हैं। तो अब जो सिस्टम चल रहा है, हमारे बाद में जो लोग को दिया गया है उनको महेश्वरी धाम दिया गया है। वैष्णव धाम अब बंद कर दिया, क्योंकि वैष्णव धाम का हाँ फुल कर दिया सुबह से। तो उन्होंने कहा कि परसों आप जाकर अपना वहाँ पर डॉक्टरी चेक करा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि लगभग कितना समय लग गया आपको ये सारा सामान इकट्ठा? मैं 8:30 बजे मैं अंदर प्रवेश किया है, और उसके बाद में अब नंबर आया, अब मैं बाहर आया हूँ निकल कर। अच्छा, अंदर लगभग कितने लोग होंगे? अंदर क्या व्यवस्था है बताएं? अंदर लगभग इस समय 1000 लोग हैं। 1000 लोग? हाँ, अच्छा, आपने पहलगांव दोनों साइड से। अच्छा, आपने उनसे मालूम करने की कोशिश की? क्योंकि क्या होता है ना कि हर दिन का एक प्रॉपर रखा होता है, कोटा होता है, जैसे कि आज इतने लोगों की जो है वो रजिस्ट्रेशन इतनी होगी। मैडम इनको बताना भी चाहिए ना, कि सरकार को, प्रशासन को ये बताना चाहिए कि आज के मतलब कि 5000 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन आज है, या फिर इतना हो चुका है, इतने ही होंगे, तो यात्री खड़े नहीं हो, वो अपनी व्यवस्था कर सके कम से कम। या बताए आज के लिए अंदर से जो जानकारी मिली थी वो ये बताई जा रही है कि आज जितने भी श्रद्धालु बाहर गेट पर आएंगे, आज उनको सबको एंट्री दी जाएगी। वो अलग की बात है कि 1 तारीख या 2 तारीख का दिया जाए, वो एक अलग का विषय है, परंतु दिया सबको जाएगा। आज सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबको यहाँ नहीं दिया है, परंतु अंदर ऐसा बोल रहे हैं। अंदर बोलने से नहीं होगा, बाहर उसके लिए कोई वो करना पड़ेगा ना, नोटिस, बाहर उसके लिए नोटिस बोर्ड लगाना पड़ेगा ना, कि बाहर नोटिस बोर्ड लगेगा तब तो। अच्छा, अंदर अच्छा सुनिए मेरी बात, 1 मिनट सुनिए मेरी बात। मुझे बोलने से मतलब नहीं है ना, अंदर वाले तो अंदर चले गए, और बाहर नोटिस बोर्ड भी तो नहीं लगाया ना, नोटिस बोर्ड चाहिए ना बाहर। नोटिस बोर्ड लगाया जाए। भाई साहब, आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि अंदर कहा जा रहा है कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन आज हो जाएगी, बाहर आप लोगों को कोई सूचना नहीं दी जा रही है। बाहर पूरा पंडाल अंदर भरा हुआ है। अच्छा, अगर इनको देख नहीं रहा है, ये पंडाल और इसके बगल का पंडाल। मेरा नाखून चला गया। सुबह 4 बजे से हम खड़े हैं, 8 बजे तक नंबर नहीं आया, भगदड़ हुई, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी सपोर्ट नहीं है, सब परेशान होती है पब्लिक, कोई व्यवस्था नहीं है। ये नाखून चला गया मेरा, पैर आ गया किसी बंदे का, किसको ले?
भीड़ होती है ना, अब अंदर बंदा जाना चाहिए कंटिन्यू, जाता नहीं है। अब उसको यहाँ रोक के रखे पीछे से दबाव आता है, धक्का लगता है, कहाँ जाएगा आगे वाला? आगे से बोलते हैं पीछे जाओ, धक्का लगेगा फिर कहाँ जाएगा बताओ? नहीं तो ये भी बता दें 2 बजे और इतना दम घुटता है, आप यहाँ खड़े होके बंदे को किसी को बुलाओ, आप इतना गर्मी है, सुबह 4 बजे 6 बजे इतना मतलब इतना रश में भीड़ में खड़ा ही करना है, फिर क्या मतलब? अच्छा, मतलब कोई आप लोगों के लिए लाइनें नहीं बनाई गई? लाइन बनी है, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा रहे हैं। आप 2 बजे खोलोगे, 3 बजे खोलोगे, बता दो, बाहर नोटिस बोर्ड लगा दो, उतने देर तक यात्री शांत से रहेंगे। आप कुछ बता नहीं रहे हो, न कुछ लगा रहे हो। पुलिस वाले जो यहाँ खड़े हैं वो आपको क्या बता कुछ रहे नहीं बोल रहे, वो कुछ नहीं बोल रहे, वो सीधा बोल रहे हैं अब कल खुलेगी। और 2 घंटे लाइन पे खड़े होने के बाद बोल दिया कि बालटार वाले अलग आ जाओ, उसमें भगदड़ मस्ती है, आधे इधर से इधर भगाधकी होती है और ये सब होता है, बड़ा हादसा हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगों के लिए कोई सिस्टम जिससे अनाउंसमेंट हो, वो कोई सिस्टम यहाँ पर? अनाउंसमेंट हुआ था कि बंद हो गया, कल होगा रजिस्ट्रेशन लगे, अभी खुल कर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभी तो आदमी जा ही रहा है। सबसे बड़ी बात है, यदि सरकार अमरनाथ यात्रा कराने में सक्षम नहीं है तो अमरनाथ यात्रा बंद कर दे। फिर इतनी ज्यादा अभी तो दूसरा दिन ही हुआ है, अलग अलग होना चाहिए ना काउंटर। अब पहले तो खड़ा हो गए बंदे, अब उसको बोलते हैं 2 घंटे खड़े होने के बाद बोलते हैं बालटार वाले अलग आ जाओ, फिर भगदड़ नहीं होगी तो क्या होगी? यानी आप सुबह 8 बजे से लेकर अभी करीब 1 बजे से खड़े मैडम, यहाँ से 8 बजे हम धक्के खा के बाहर गए वापस। ये आज की हालत है कि कल भी ऐसा? आज बता रहे हैं, आज की 2 दिन हुए चालू है, आज की बता रहे हैं हम तो। 2 दिन में यात्रा चालू है, व्यवस्था नहीं है कोई रहने की, हम तो लाइन में भी नहीं खड़े हो सकते। यानी आपका कहना ये है कि प्रशासन जो है उन्होंने व्यवस्थाएं वैसी नहीं की जैसी होनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी यात्रा के केवल 2 दिन हुए हैं, अभी यात्रा पूरे 2 महीने चलेगी। कि प्रशासन को ये होना चाहिए कि लेडीज लाइन अलग हो, जेंट्स अलग हो, पुलिस प्रशासन हो सकती से कार्रवाई करे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आसपास कोई पुलिस प्रशासन? आपको अगर कैमरा घुमा दीजिए, आपको अगर कोई पुलिस वाला दिख रहा हो तो मुझे बता दीजिए। मुझे तो पुलिस वालों की गाड़ी सामने दिख रही मेरी गाड़ी दिख रही, पुलिस वाले नहीं दिख रहे ना, ये देख लो आप, पुलिस वाले कहीं दिख रहे हो? कुछ नहीं कह रहे हो। अच्छा, सख्ती नहीं कर रहे हैं पर धक्का मुक्की कर रहे हैं। धक्का मुक्की कर रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे, अंदर बैठे गया, इतना पसीना हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। देख लो अब वो धक्का मुक्की हो रही है कि नहीं हो रही है, आप गेट पे देखो ना कैसे धक्का मुक्की हो रही है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यात्री सुबह 4 बजे से आकर यहाँ पर सरस्वती धाम के बाहर खड़े हुए हैं और हालत ये है यहाँ पर जो व्यवस्थाओं की ये लोग बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि हर बार हम आते हैं तो मुझे बताएं कि हर बार ही व्यवस्था आपको इस तरीके की अलग अलग रहती है मैडम, हर बार अलग अलग रहता है, टोकन अलग मिलता है। उसके बाद यहाँ सरस्वती धाम में और वैष्णो धाम में बाकी सब जगह अलग अलग होता है, सब जगह अलग अलग होता है। मेरा 4था साल है, 4थे साल से मैं यात्रा कर रहा हूँ। इकट्ठा हो रहा है इस बार का 2 साल से यात्रा है, 2 साल से 1-2 पता चला 2 साल तक इनको प्रशासन की कुछ जिम्मेदारी बनती है जो कि नहीं पूरी नहीं हो रही। तो आपने अपने समय पर खड़ी नहीं उतर रही है। जो सुविधाएं व्यक्ति को देना चाहिए, भक्तों को देना चाहिए, वो भक्तों को सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं। यहाँ से व्यक्ति को एक सूचना तो मिलना चाहिए कि अंदर बाल्टा अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं, आप लोग ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपको कोई कुछ बताया नहीं जा रहा कि किस वक्त कितने लोगों की एंट्री अंदर की ना, कुछ नहीं। ये कहा जा रहा है कि जब अंदर जगह हो जाएगी तो आपको बुला लिया जाएगा, गेट पर यात्री खड़े ना हो, ऐसा अनाउंसमेंट हो रहा है बस। तो फिर भी यात्री बाहर खड़े, अब बताएं गलती यहाँ पर प्रशासन की के लोग? पर दिक्कत ये ना, वो गेट खोलते हैं, 4 लोग को अंदर ले लेते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी गिने चुनो को अभी अंदर की अगर बात करें तो एक जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी कह सकते हैं उसको, लाल कलर का, जिसने आई कार्ड डाल रखा था, वो व्यक्ति किसी से पैसे भी लेकर आया था और आधार कार्ड लेकर आया था। उसने आधार कार्ड अंदर पहुंचा दिया, जब उससे मना किया तो उसने तुरंत आधार कार्ड और पैसे लेकर तुरंत बाहर आ गया। हाँ, इतने डॉक्यूमेंट्स ना मैंने इतने अंदर से अंदर ही देखे हैं। बाहर बंदे बेचारे लाइन में लगे हैं, 4-4, 5-5 घंटे से लाइन में लगे हैं। यहीं पे हैं, आप देख लो, अगर 2 घंटे खड़े होकर देख लो कि कितने बंदे अंदर लाइन से खत्म होते हैं। अंदर से अंदर पेपर आए जा रहे हैं, जो बाहर से इतनी दूर से बंदे आए हुए हैं उनके लिए कोई नहीं है, और अंदर से अंदर ही जो हो रहा है जी, जो काला। तो आप लोगों ने सुन लिया कि व्यवस्थाएं जो हैं, ये मैं नहीं कह रही, यात्री कह रहे हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं, जिनका कहना है कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ इस तरीके की है कि ना तो यहाँ पर ना जेंट्स के लिए अलग लाइन है, ना लेडीज के लिए अलग लाइन है, ना ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। आप गेट के पास देख सकते हैं कि हालत ये है गेट के पास कि वहाँ पर अभी भी लोग गेट के पास लटके हुए हैं उम्मीद में कि कब हमें अंदर बुलाया जाए। और अनाउंसमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इन लोगों के लिए कोई अनाउंसमेंट सिस्टम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया है। बस ये कहा जा रहा है इनको, ये जो पुलिस के
कर्मी कुछ खड़े हैं इनकी तरफ बस यही कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी इनको यही कह रहा है कि आपको जब अंदर से खाली हो जाता है तो आपको बाहर के लोगों को अंदर भेज दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी साफ तरीके से नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोगों को अंदर, आज कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, कितनी नहीं। गर्मी इतनी है और यात्री आप देखिए जहां तक आपकी नजर जा रही है लगती है लेडीज सब अंदर बीच में जाते हैं और अंदर से कहते हैं कोरोना प्रोटोकॉल प्रोवाइड करो, कैसे करें? ये देखो आप, आप देखो उधर हमारे पास में ये जो रसीद है इसमें हमारा रूम है, तो हम खाने गए थे, तो वापस नहीं जाएंगे अंदर तो कहाँ खड़े रहेंगे धूप में। अब वो कह रहे नहीं अंदर नहीं जाएंगे, अंदर ये देखो ना इसकी रसीद है, ये देखो। तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पर, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है यात्री वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए फुटपाथ पर जो है वो ये लोग बैठे हुए हैं। गर्मी बहुत है, सुबह से आए हुए हैं। सरकार की तरफ से जैसे वादे किए गए थे कि अमरनाथ यात्रा इस बार बहुत बढ़िया तरीके से होगी और अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी जो है वो भी बढ़िया तरीके से होगी। चलिए वो तो अपनी जगह रहा, पर यहाँ पर जो ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है वो ये है कि यात्री सुबह 5-5 बजे से आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और लेडीज जो हैं वो भी यहाँ पर बैठी हैं। कोई व्यवस्था जो है यहाँ पर इनके लिए नहीं की गई, ना इनको बताया जा रहा है कि कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, कितने लोगों की आज रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और इस बार जैसे कि रजिस्ट्रेशन इन्होंने बताया कि हर बार रजिस्ट्रेशन अलग होती है और टोकन अलग जगह से मिलता है, लेकिन इस बार जो सिस्टम है वो बड़ा ही उबड़ खाबड़ देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से दूर दराज से आए यात्री बहुत नाराज पेश आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से और सीधा सवाल एक खड़ा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये हैं आपकी व्यवस्थाएं।